नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आपको पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव से हमारा मतलब होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए जो प्रोसेस होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आती है। तो अगर किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रखा है, यानी कि वो रीजन कर सकता है, सोच सकता है और किसी भी चीज को समझने में वो सक्षम है, ठीक है। तो पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन टेक एक्टिव रोल इन लर्निंग प्रोसेस। तो पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, वो पैसिव रोल प्ले नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है चिल्ड्रन बैठे हैं, उनको आप पैसिवली कोई चीज सिखा नहीं सकते हैं, कोई चीज रटवा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन का एक्टिव रोल होना जरूरी है। चिल्ड्रन आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन एडल्ट्स, दे जस्ट थिंक डिफरेंटली। तो चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी इंटेलिजेंस जो है कम नहीं होती एडल्ट से, उनको बस सोचने का तरीका अलग होता है और जैसे जैसे वो ग्रो करते रहते हैं उनके सोचने का तरीका बदलता रहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस डिफर फ्रॉम एडल्ट इन क्वालिटी। तो क्वालिटी में डिफरेंस होता है, क्वांटिटी में नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है पियाजे के जो हमें पढ़ने होंगे इसमें। तो सबसे पहले आता है स्कीमा। तो पियाजे के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जो है वो सेंसेस के द्वारा नहीं सीखी जाती है, यानी कि हम किसी चीज को देखकर और सुनकर ही नहीं समझ सकते हैं खाली, उसके लिए कोई रिसीवर टाइप की चीज होनी चाहिए दिमाग में। तो इस चीज को हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे अंदर जेनेटिकली इनहेरिट होता है, ठीक है, जो इवॉल्व होता रहता है टाइम के साथ साथ, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को समझते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। तो स्कीमा क्या होता है, अपनी समझ होती है, जैसे कि किसी भी सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो वो चीज हमारी स्कीमा होती है, हमारी समझ होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप बस में ट्रेवल करेंगे तो बस में आप टिकट वहां कंडक्टर से ले लेंगे, लेकिन अगर रेलवे में ट्रेवल कर रहे हैं, रेल में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको टिकट पहले से लेनी होगी, ठीक है। तो ये आपकी स्कीमा है, आपको पता है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना है। तो ये आपकी सोच होती है, आपकी समझ होती है इसको। और उन्होंने ऐसे कहा है कि स्कीमास आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। तो नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है ये। तो यहाँ पर देखिए लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो आप किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में बिहेव करते हैं, ये आपका स्कीमा पे डिपेंड करता है, आपका स्कीमा कितना डेवलप्ड है। इसकी डेफिनेशन पियाजे के अकॉर्डिंग ये है, schema is a cohesive repeatable action sequence possessing component actions that are tightly interconnected and governed by a core meaning। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है स्कीमा जो है रिपीटेबल एक्शन सीक्वेंस होता है, यानी कि आप उसको रिपीट कर सकते हैं। आपको पता है कि इस सिचुएशन में ये करना होता है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप सीधे मेन्यू देखते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो ये क्या आपके अंदर फीड हो चुका है पहले से, ठीक है। तो ये आपका स्कीमा से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन थी। स्कीमा क्या होगी, आपकी समझ हो गई अलग अलग सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं एडेप्टेशन ऑफ स्कीमास। तो एडेप्टेशन का मतलब होता है अलग अलग सिचुएशन में आप कैसे एडेप्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को और अपने स्कीमास को। तो आइए देखते हैं, ये तीन जो कॉन्सेप्ट है ये हमको पढ़ने होंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो नई इंफॉर्मेशन होती है वो आप पहले भी एनकाउंटर कर चुके हैं, उससे पहले भी आप रूबरू हो चुके हैं। तो जो नई इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए नई नहीं है, आप पहले भी वैसी सिचुएशन में रह चुके हैं। तो अगर इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप उसको फिट कर लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जो आपके पहले की समझ है उसी में उसको फिट कर लेंगे। आपको स्कीमा चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्कीमा चेंज नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल देता हूं। तो कोई बच्चा है, उसको प्लास्टिक की बॉल से खेलने की आदत है, ठीक है। तो अगर उसको प्लास्टिक की बॉल से ही खेलने को दिया जाएगा रोज के रोज, तो वो उसके स्कीमा में आ चुका है, उसे प्लास्टिक की बॉल से खेलना आ गया है। लेकिन अगर उसको मैं रबड़ की या लेदर की बॉल एक दिन दे देता हूं तो वो उसको आराम से नहीं खेल पाएगा, उसकी एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जिस इंफॉर्मेशन को वो जानता है वही इंफॉर्मेशन आती है, तब वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, जिसमें न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही हम एडजस्ट कर लेते हैं। अगला आता है एकोमोडेशन। तो देखिए एकोमोडेशन में जो एमओडी आ रहा है इसी से वर्ड बनता है मॉडिफाई। तो इस सिचुएशन में क्या है, हमें मॉडिफाई करना पड़ता है एग्जिस्टिंग स्कीमा को। तो इस बॉल वाले एग्जांपल में कोई बच्चा जो प्लास्टिक की बॉल से खेलता है हमेशा, उसको अगर मैं रबड़ की या लेदर की बॉल से खेलने को कहूंगा तो वो क्या है, उसके लिए नई इंफॉर्मेशन है, वो उसने पहले खेला नहीं है, तो उसको अपना खेल बदलना पड़ेगा, उसे खेलना सीखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, उसको स्कीमा अपना चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है, तो इसमें स्कीमा चेंज करना पड़ेगा। तो एकोमोडेशन में स्कीमा चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमा फॉर द इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। तो न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, जो पहले उसने फेस नहीं की है। यहाँ पर क्या थी, सेम इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए इसको फिट कर सकते हैं बिना चेंज करे स्कीमा को। और यहाँ पर क्या है, अकोमोडेशन में मॉडिफाई करना पड़ता है स्कीमा को। तो एमओडी से हम याद रख सकते हैं मॉडिफाई, ठीक है, तो मॉडिफाई करेंगे स्कीमा को। अगला कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन होता है कब हमें एसिमिलेशन करना है और कब एकोमोडेशन करना है, इस चीज का हमारे पास बैलेंस होना चाहिए अगर हमें कॉग्निटिव ग्रोथ करनी है तो ठीक है, कब एसिमिलेशन करना है, अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो पहले फेस कर चुके हैं तो उसे एसिमिलेशन करना है, और न्यू इन्फॉर्मेशन है, अलग ही है, बिल्कुल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसे एकोमोडेशन करना है। तो इस चीज का जो बैलेंस होता है वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रेशन। यहाँ पे इक्वी में इक्वल आ रहा है और यहाँ पर इससे बैलेंस हम याद कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एसिमिलेशन में सेम इंफॉर्मेशन है तो उसे एडजस्ट कर लेंगे बिना स्कीमा चेंज किए। एकोमोडेशन में हमें स्कीमा चेंज करना होगा, डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो फेस नहीं हुई है पहले। इक्विलिब्रेशन में दोनों का क्या है, बैलेंस है, ठीक है। पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस भी दी थी जो इस तरीके से हैं, 0 से 2 साल वाली सेंसरी मोटर, 2 से 6 प्री ऑपरेशनल, 6 से 12 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और 12 से 18 फॉर्मल ऑपरेशन। इन स्टेजेस के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसको आप चेकआउट जरूर कीजिए, इसमें मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। तो पियाजे की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया था। जो मेजर पॉइंट है क्रिटिसिज्म वाले वो ये हैं, इन्होंने फिक्स्ड स्टेज दे दी थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, जबकि डेवलपमेंट को माना जाता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये इनका क्रिटिसाइज किया गया था। फेल टू कंसिडर इफेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, तो इन्होंने सोसाइटी और कल्चर के इफेक्ट को ज्यादा कंसीडर नहीं किया था, तो ये इनका क्रिटिसिज्म हुआ। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने बच्चों पर और अपने कलीग्स के बच्चों पर किए थे, तो ये इनके क्रिटिसिज्म के 3 पॉइंट्स थे मेजर। तो आगे पढ़ेंगे हम वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जैसे कि नाम से पता चलता है सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो इनका सिंपल फॉर्मूला था कि जो भी कोई सीखता है वो सोसाइटी से इंटरेक्शन करके ही सीखता है, ठीक है। तो और डिटेल में देखते हैं। Children acquire knowledge, cultural values, beliefs, and problem-solving strategies through collaborative dialogue with more knowledgeable members of the society। तो इनका मानना था कि जो भी हम सीखते हैं वो चाहे कल्चरल वैल्यूज हो, बिलीफ्स हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हो, कुछ भी हो, वो कोलैबोरेटिव डायलॉग यानी कि जब हम इंटरेक्शन करेंगे किसके साथ, मोर नॉलेजेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो जो सोसाइटी के ज्यादा नॉलेज वाले मेंबर्स हैं उनके साथ हम जब इंटरेक्ट करेंगे तभी हम अपनी नॉलेज को क्या है, बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वाइगॉस्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी के, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर, ठीक है, गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर। तो वाइगॉस्की का ये मानना था कि इंडिपेंडेंटली चाइल्ड कुछ अचीव कर सकता है, ठीक है, उसको हम ये सर्कल से डिनोट कर रहे हैं। अगर उसको अच्छी गाइडेंस मिले स्किल्ड पर्सन से तो वो और ज्यादा अचीव कर सकता है, ये इस बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये बीच का जो डिफरेंस है जो वो अकेले कर सकता है और जो गाइडेंस के साथ कर सकता है, इसको हम बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ये ZPD हो गया। अब जो यहाँ पर स्किल्ड पार्टनर की बात हुई है इसको हम बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो जिस भी फील्ड में हम सीख रहे हैं कोई चीज, उसका कोई मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन होगा। अब ये कोई इंसान हो सकता है या कोई बुक हो सकती है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जिससे हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, तो चाइल्ड जो है इंडिपेंडेंटली इतना सीख सकता है, लेकिन उसे अगर गाइडेंस मिले वो भी किससे, स्किल्ड पार्टनर से, यानी कि MKO, मोर नॉलेजेबल अदर से, तो वो क्या है, वो बहुत ज्यादा सीख सकता है, उसका जो पोटेंशियल है वो ब्रेक कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है। तो ये जो ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है, जितना ज्यादा वो सीख सकता है उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो गाइडेंस होती है, इस गाइडेंस या एनकरेजमेंट को कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होती है गाइडेंस और एनकरेजमेंट गिवन इन ZPD। ZPD में जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसमें जो गाइडेंस दी जाती है उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। इसमें क्या है, हम किसी भी कंपटीशन में या किसी भी इवेंट में उसका इंटरेस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिससे कि उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, उसे समझ भी आसानी से आएगा।
एम्फेसाइज ऑन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द टास्क, तो इंपॉर्टेंट क्या है टास्क में उसके ऊपर ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट द टास्क इन सिंपल स्टेप्स, ठीक है, तो टास्क को बिल्कुल सिंपल तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये सब क्या है, स्कैफोल्डिंग में आएगा। स्कैफोल्डिंग जो है वो किसी तरह की हेल्प हो सकती है या हिंट हो सकती है, क्यों हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनमें से कुछ भी हो सकता है, जिससे क्या होगा, एक स्टूडेंट है या कोई बच्चा है जो सीख रहा है तो उसकी क्या है हेल्प हो जाएगी और वो क्या है अपना पोटेंशियल से भी ज्यादा अचीव कर सकता है, ठीक है, पोटेंशियल को अपने ब्रेक कर सकता है, जो कि वो अकेला करता उससे बहुत ज्यादा कर सकता है, ठीक है। तो वाइगोस्की की थ्योरी का यूज करके रेसिप्रोकल टीचिंग का भी यूज होता है क्लासेस में। तो इसमें टीचर एंड स्टूडेंट कोलैबोरेट प्रैक्टिसिंग 4 की स्किल्स। तो कोलैबोरेट का मतलब हम जानते हैं कोलैबोरेशन करना, यानी कि मिलके काम करते हैं किसी को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को ग्रुप में बांट दिया जाता है, जैसे कि 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया, उनमें 4 स्टूडेंट को अलग अलग टास्क दे दिए जाएंगे। तो एक स्टूडेंट को ऐसे रीड करना होगा जैसे कि उसको क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट को क्लैरिफाई करने होंगे जब भी कोई डाउट आता है रीडिंग में। तीसरे स्टूडेंट को समराइज करना होगा, पूरी रीडिंग को समराइज करके बताना होगा क्या क्या हुआ इसमें। और चौथे स्टूडेंट को क्या करना होगा, प्रेडिक्ट करना होगा, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है इस स्टोरी से रिलेटेड ये बताना होगा। तो इस तरह की टीचिंग को रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं। इसमें ये चारों स्टेप्स आते हैं, ठीक है। वाइगोस्की एंड लैंग्वेज, तो वाइगोस्की जो है वो सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो इंटरेक्शन करने के लिए लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है ही, इसीलिए उन्होंने कहा है लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल इंटरेक्शन। तो उनके अकॉर्डिंग 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज थी। सोशल स्पीच, जो कि हमारी सोसाइटी में बात करने के लिए यूज होती है कम्युनिकेशन में, ये 2 साल में डेवलप हो जाती है। प्राइवेट स्पीच, इसका मतलब सेल्फ टॉक, ठीक है, तो ये 3 साल में डेवलप होती है, ये बच्चा खुद से बात करता है। साइलेंट इनर स्पीच, तो यही प्राइवेट टॉक जो है वो 7 साल की उम्र तक क्या है साइलेंट हो जाती है, तो बच्चा चुपचाप बात करता है, मन ही मन में बात करता है जो इंसान। थॉट्स एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट, तो वाइगोस्की का मानना था थॉट्स और लैंग्वेज जो है वो स्टार्टिंग में सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन 3 साल की उम्र में एट अराउंड 3 years दे मर्ज, तो वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं 3 साल की ईयर के बाद। तो 3 साल के बाद क्या है, जो हमारे थॉट्स होते हैं वही वर्बल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वर्ड्स का फॉर्म ले लेते हैं और वही क्या बन जाते हैं, हमारे प्राइवेट स्पीच बन जाते हैं 3 years की एज में। तो वाइगोस्की का भी क्रिटिसिज्म हुआ था। वाइगोस्की का ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि वो ये मानते थे कि जो उनकी थ्योरी है वो सभी कल्चर में काम करेगी, लेकिन कई कल्चर ऐसे थे जहां पर उनकी थ्योरी ये काम नहीं कर रही थी। वाइगोस्की ने क्या है सोसाइटी पर ज्यादा ध्यान दिया, सोशल इंटरेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया, उन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दिया ज्यादा, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, जो कि इनका क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट बना। पियाजे वर्सेस वाइगोस्की, तो अभी हम पियाजे और वाइगोस्की की जो थ्योरीज हैं उनको कंपेयर करेंगे, ये एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पियाजे क्या थे, कॉग्निटिव कॉन्टेक्स्ट पर बात करते थे, और वाइगोस्की जो है वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे बात करते थे। तो वाइगोस्की कहते थे सोसाइटी से सीखते हैं हम, ठीक है, पियाजे बोलते थे कि बच्चे जो है वो खुद सीखते हैं, एक्टिव बिल्डर होते हैं नॉलेज के। पियाजे ने फिक्स्ड स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वाइगोस्की ने कोई स्टेजेस नहीं दी थी। इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। इन्होंने एमकेओ, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग की बात की थी। जब भी कोई बच्चा खुद से बात करता है उसे पियाजे ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच और वाइगोस्की ने कहा है प्राइवेट स्पीच। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी फॉर पियाजे और पी फॉर प्राइवेट स्पीच होता है, लेकिन ये एक साथ नहीं है, ये क्या है अलग अलग है। तो पी से पियाजे और पी से प्राइवेट स्पीच ये नहीं होने वाला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ऐसे। पियाजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थॉट फॉर इट्स डेवलपमेंट, तो लैंग्वेज जो है वो थॉट पे डिपेंड करती है, विचार पे डिपेंड करती है। जबकि वाइगोस्की का हमने पढ़ा, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग थॉट और लैंग्वेज इनिशियली जो स्टार्टिंग में है वो सेपरेट होते हैं, बाद में इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, तो डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, और वाइगोस्की का इसका उल्टा था, उनके अकॉर्डिंग लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। तो ठीक है, अभी हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, तो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं चिल्ड्रन अपनी नॉलेज को, ये कहा था पियाजे ने। Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children, ये learning होगा या R होगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सोशल, उन्होंने सोशल फैक्टर पे बात की थी। Vygotsky's theory implies student after initial explanation do not support a child in solving difficult questions. Child will learn best in company of the children having IQ lesser than his or her own. Collaborative problem solving, individual assignment to each.
तो वाइगोस्की ने कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की थी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड, व्हेन शी इज गिवन दाल एंड राइस शी मिक्सेस राइस एंड दाल एंड स्टार्ट ईटिंग, शी हैज डैश ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा फॉर डूइंग थिंग्स। तो यहाँ पर क्या है, सीता जो है वो राइस और दाल यानी दाल चावल जो है वो हाथों से खाती है, तो जैसे ही उसे दाल चावल दिखते हैं वो खाना स्टार्ट कर देती है। तो सीता जो है वो दाल चावल पहले से खा रही है, इसके लिए दाल चावल जो है वो उसके लिए नई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए वो क्या करेगी, इसे एसिमिलेट करेगी ना कि एकोमोडेट करेगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो वाइगोस्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात की थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन वाइगोस्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। तो वाइगोस्की की थ्योरी में क्या है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया गया था, सोशल के बारे में बात की थी उन्होंने। द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। तो गाइडेंस ये जो होती है इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि क्या है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इंफॉर्मेशन को फिट कर रहे हैं, स्कीमा को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो स्कीमा को जब हम चेंज नहीं करते हैं उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। Which one of the following statement about children would Vygotsky agree with? Children learn when they are offered lucrative rewards. तो rewards के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी। Children's thinking can be understood by conducting laboratory experiment on animals. तो ये ऐसी भी उन्होंने कोई बात नहीं की। Children are born evil. तो ये भी किसी ने नहीं कहा है ऐसा। तो Children learn through interaction with peer and adults. तो जी हाँ, social interaction की बात की है वाइगोस्की ने, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। When adults adjust to the assistance they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of performance, it is called। तो जब adults जो हैं assistance देते हैं, assistance मतलब एक तरीके से guidance ही हो गया, तो इसको कहते हैं हम scaffolding। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो इस तरीके के वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं क्वेश्चन में, assistance, guidance या help या फिर hint, ऐसा कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है ये बात। The process of changing existing schemas to include new information। तो जब स्कीमा को चेंज करेंगे यानी कि मॉडिफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, एकोमोडेशन करेंगे। ठीक है। डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट्स हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो चिल्ड्रन को एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज कहा है पियाजे ने, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स देन इन डैश। तो ये हमने पढ़ा है, चिल्ड्रन थिंकिंग जो है वो एडल्ट से क्वालिटी में चेंज होती है ना कि क्वांटिटी में। तो क्वालिटी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं काइंड। ठीक है। तो काइंड में डिफरेंस है, अमाउंट में नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स, बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस, reinforcement by teachers and parents, active exploration of the environment by the learner। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं नॉलेज लेने में, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, तो लर्नर खुद एक्सप्लोर कर रहा है एनवायरनमेंट को। अ 5-year-old टॉक्स टू हरसेल्फ व्हाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिहेवियर displayed by the girl? Jean Piaget would explain this as egocentric, while Lev Vygotsky would explain this as child's attempt to regulate her actions through private speech। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पियाजे के साथ मैंने याद बताया था, पियाजे प्राइवेट स्पीच के साथ नहीं होगा, तो प्राइवेट स्पीच जो है वो वाइगोस्की के साथ जाएगा, तो वाइगोस्की के साथ प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। और पियाजे ने सेल्फ टॉक को कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। At which stage of cognitive development does the ability for abstract thinking and scientific reasoning develop? तो इससे रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस का, तो अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया वो। ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग हमारी डेवलप होती है एडोलेसेंस में, जिसको पियाजे ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा है। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप AEES-PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, AEES-PRT कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।